यदि आपके काबू में एक प्रेत आ जाए जो आपकी सब बातें माने, तो क्या मजा आ जाएगा। प्रेत? कौन है ये प्रेत? कैसे आएगा आपके काबू में? आइए, मैं आपको बतलाता हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली के अंदर ये प्रेत कहां छुपा है, कैसे ये निकल के आएगा। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा, एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा। बहुत छोटी है, लेकिन वो आपको बताएगी कि आपका प्रेत है कहां और कैसे आपके लिए लाभ का कार्य कर सकता है। हुआ यूं कि एक व्यक्ति था जो कि ईश्वर की बहुत आराधना करता था, सुबह शाम तप में लगा रहता था। एक दिन हुआ यूं कि उसकी आराधना से ईश्वर प्रसन्न हो गए, लेकिन उनके पास, उस व्यक्ति के पास एक प्रेत भेज दिया। अब वो प्रेत आया और उसने कहा कि ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न थे और मैं आपका एक बंदा बन के आया हूं। आप जो है, जो मुझसे काम कहेंगे वो मैं काम करूंगा। तो उस व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने उस प्रेत को कहा कि ये काम करके आओ। वो प्रेत गया, उसने फटाफट वो काम किया और फिर आ गया, जी काम बताइए। फिर उसने कुछ काम बताया, फिर वो फटाफट करके आया और फिर जो है सामने उपस्थित हो गया। ऐसे करते करते उस व्यक्ति का सारे काम खत्म हो गए, लेकिन प्रेत जो है वो टस से मस ना हुआ, बल्कि वो तो कार्य पे कार्य मांगता रहा। और उसने ये भी कहा कि यदि आप मुझे कार्य नहीं देंगे तो मैं आपको परेशान कर दूंगा, और हो सकता है कि मैं जो हूं आपको इतना परेशान कर दूं कि आप जो है वो त्राही त्राही करना लग जाए। अब वो व्यक्ति घबरा गया, वो अपने गुरु के पास गया और गुरु से उसने इसका उपाय पूछा कि प्रेत तो खड़ा है लेकिन मेरे पास कार्य नहीं है और वो मुझे मारने की धमकी भी देता है। तो गुरु ने उसको एक युक्ति सुझाई। उसने कहा कि अपने घर के आंगन में एक खंभा गाड़ दो और प्रेत से कहो कि उस पर चढ़े और उस पर उतरे। जब तक तुम्हारे पास काम नहीं है तब तक वो ये काम करेगा, और जैसे ही तुम्हारे पास काम आ जाएगा तुम उसको जो है ये कार्य करने के लिए बुला सकते हो। उसने ऐसा ही किया और प्रेत जो है वो उसके बाद वो ऊपर से नीचे चढ़ना और उतरना आरंभ हो गया। लेकिन ये प्रेत था कौन? ये प्रेत जो है वो आपका मन है, जो कि यदि आपने कहीं नहीं लगाया, यदि आपने किसी जगह पर उसको लगा दिया और वो जगह ठीक नहीं है, तो वो आपके पूरे के पूरे तन के सर्किट को खराब कर देगा। यानी मन और तन के बीच में यदि संबंध ही नहीं है तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और इसी के लिए महत्व होता है चंद्र राशि जानने का। पूछते नहीं है कि आपकी राशि क्या है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा की प्लेसमेंट का बहुत महत्व है, और हम ये देखने की चेष्टा करते हैं कि वो चंद्र जो है वो आपके तन यानी कि आपके मन से, यानी कि आपके असेंडेंट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा, और उसको किस प्रकार से काबू किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास कभी काम ना हो, तो आपका मन जो है वो यहां से वहां, वहां से यहां उछाले मारता रहेगा। कहा भी गया है कि खाली मन जो है वो शैतान का घर होता है। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने मन को यथासंभव कुछ ना कुछ काम पे लगाना चाहिए हमेशा। जब कभी काम न हो तो आपको जो है उसके लिए काम ढूंढना चाहिए, वरना वो मन जो है वो स्वयं के काम खुद ढूंढ लेता है। वो सारे के सारे व्यसन, शराब पीना, सिगरेट पीना, वो सारे के सारे व्यसन जिसके अंदर इधर उधर घूमना डोलना, कॉन्स्पिरेसीज करना, इसकी बात उधर करना, उसकी बात इधर करना, ये सब मन की बातें होती हैं, क्योंकि आपने उसको सही प्रकार से काम पे नहीं लगाया होता। काम पे कैसे लगा सकते हैं, ये भी कुंडली से जान पड़ता है कि मन जो है वो कौन से काम को सही तरीके से अंजाम दे सकता है, जिसके अंदर आपका तन जो है उसके साथ सिंक कर जाए। तो करना क्या चाहिए आपको? करना यह चाहिए कि उस प्रेत को जो आपके अंदर उपस्थित है उसको ऐसे काम पे लगाना चाहिए जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। आपके आपके आसपास सब जगह पॉजिटिविटी होनी आरंभ हो जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निसंदेह हम जो है लाभ के प्रार्थी बनते हैं। हो सकता है कि आपको ये सारी बातें जो हैं वो नहीं लगे, हो सकता है कि आपको इसको समझने में देर लगे, हो सकता है कोई ऐसी बात मैंने छोड़ दी हो जो आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना,
आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं कि ये बात कैसे होगी। दूसरी बात यह है कि बहुधा मैंने देखा कि आपको अपने चंद्र के बारे में ज्ञान ही नहीं होता कि कौन सी राशि में है, कैसा कर रहा है, कितना जो है वो बलिष्ठ है और कितना निर्बल है, और कैसे उसको बलिष्ठ किया जा सकता है, इस विषय में भी आप पूछ सकते हैं। ना पूछना चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, vinavajrangi.com। मेरे ऐप पे जा सकते हैं, कर्मा एस्ट्रो पे। वहां पर आपको ये सारी की सारी जानकारी मिल जाती है। लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा कि यदि आपने अपने मन को सही तरीके से नहीं लगाया तो पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, जिससे मन जो है और खिन्न हो जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।